लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था पार्ट्स ऑफ ब्रेन और आज हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन आपको याद अगर होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था कि जो ब्रेन है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आपको याद हो कि मैंने बताया था मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम इज नोन एज ब्रेन स्टेम। और मैंने आपको ये बताया था कि जो फोर ब्रेन है वो भी फर्दर डिवाइडेड हुआ था, जिसमें जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बना रहे थे डाइंसिफेलम और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो बना रहे थे आपके टेलेंसिफेलम। तो आज हम कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन में भी बताया था कि सेरेब्रम है आपका, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। अब इन सब का क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो फोर ब्रेन में सबसे पहले आता है सेरेब्रम। ये जो पूरा एरिया है, ये सारा एरिया, ये है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इज इन, देखो सेरेब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन है और सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट। लोकेशन क्या है इसकी, फ्रंट में। आप देखो ये अगर ब्रेन है तो ब्रेन के ये सेंटर में है और फ्रंट में है। सिंपली अगर ये मैंने बोला था क्या है कि मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ब्रेन स्टेम और उसके ऊपर क्या है, ब्रेन लाई करता है। अगर ये ब्रेन स्टेम है, नीचे ये ऊपर समझिए, आप इसको पार्टीशन समझो, ये जो है ये ब्रेन स्टेम है, इसके नीचे अगर ये सेरिबेलम है तो जो ब्रेन है वो ऐसे लाई करेगा और जो ब्रेन का जो सेरेब्रम है वो जो फोर ब्रेन है वो ऐसे लाई करेगा। तो जो फोर ब्रेन और जो सेरेब्रम है वो क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है और ये फ्रंट में और सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में ये सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। अब जो सेरेब्रम का जो फंक्शन है, जो सेरेब्रम है हायर फंक्शन जो आपकी बॉडी के हैं उनको कंट्रोल करता है। हायर फंक्शन लाइक इट कंट्रोल speech, emotions, it control vision, touch, interpreting touch means आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर तवा है या फिर कुछ हॉट आयरन है तो हम क्या, अगर सडनली हमारा हाथ गलती से अगर टच हो जाता है और वो क्या है, वो हीट है तो हम क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा अगर गर्म है हम क्या करते हैं, फटाक से हमारा क्या जो हाथ है वो पीछे जाता है। या फिर हम किसी चीज को टच करते हैं, आइस को टच करते हैं, कैसे बताएं कि जो आइस है वो ठंडा है, कूल है। वो चीज इंटरप्रिटेशन है कि वार्म है या कूल है, वो ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू होता है, वो होता है सेरेब्रम के थ्रू। ठीक है, तो सेरेब्रम स्पीच, इमोशंस, विजन, इंटरप्रेटिंग टच, हियरिंग, रीजनिंग, लर्निंग और जो मूवमेंट कंट्रोल है इनको कंट्रोल करता है आपका सेरेब्रम है। अब सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे क्या है, प्रेजेंट है थैलेमस। अब बात आती है किस चीज की, थैलेमस की। ध्यान से एक चीज आप नोटिस करो, ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर सेरेब्रम है और थैलेमस के बिल्कुल नीचे आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। तो अगर थैलेमस क्या करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कनेक्शन, वो क्या किया कि कोई भी जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कोई मैसेज आ रहा है तो थैलेमस उसको क्या करता है, सेरेब्रम के अदर पार्ट्स में उसको सेंड करता है और वहां से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये इधर, मतलब कि एक एज अ जो रिले सेंटर है किस चीज के लिए, देखो एक्ट एज अ रिले सेंटर किस चीज के लिए, जो मैसेज सेरेब्रम और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एज अ रिले सेंटर वर्क करता है थैलेमस। और ये प्रेजेंट रहता है टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन collectively known as brain stem except cerebellum, and thalamus is situated on the top of the brain stem. अब जो ब्रेन स्टेम का आपका सिंपल सा जो थैलेमस है, थैलेमस का काम क्या है, ये रिसीव करता है, रिसीव ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल। जितने भी
सेंस हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स से आते हैं, एक्सेप्ट स्मेल, थैलेमस उन्हें क्या करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद रिसीव एंड फॉरवर्ड इट टू अदर एरिया ऑफ ब्रेन। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या किया, सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वहां से एक स्मेल को छोड़ के जितने भी बाकी सेंसेस हैं उन सबको क्या किया, रिसीव किया, और ब्रेन के जो अदर एरियाज हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया। फिर इसका जो नेक्स्ट वर्क होता है, इट रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मैनेज करता है, मैनेज मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन, मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन को ये क्या करता है, मैनेज करता है। अब आई बात हाइपोथैलेमस की। हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो, थैलेमस मीन्स थैलेमस, थैलेमस के जो बिलो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसका लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिलो दी थैलेमस। और इसका काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रेगुलेट हंगर, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। आपकी बॉडी में, ठीक है, स्लीप है, हंगर है और बॉडी टेम्परेचर है, इन सबको रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस। उसको कैसे रेगुलेट करता है, कैसे मेंटेन करता है, आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट में इंस्ट्रक्शन भेजता है कि आप क्या करो, जो हॉर्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करो। जैसे कि स्लीप, स्लीप के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो क्या होता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। ऐसे बॉडी टेम्परेचर के लिए ये हाइपोथैलेमस ही है जो हार्मोन्स के थ्रू आपके हंगर को और बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। फिर हाइपोथैलेमस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हिप्पोकैम्पस। जो हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, इसका बहुत ही क्रिटिकल रोल है लर्निंग में एंड मेमोरी में। हिप्पोकैम्पस इज प्ले क्रिटिकल रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी में क्रिटिकल जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एसोसिएटेड होती है किससे, हिप्पोकैम्पस से। अब हिप्पोकैम्पस के बाद जो हम फोर ब्रेन कर रहे हैं, फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है एमिगडाला। एमिगडाला जो है उसका क्या है, मेन जो फंक्शन है, किस किस फंक्शन में एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेक्सुअल डिजायर को ट्रिगर करने में। एमिगडाला इज इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग सेक्सुअल डिजायर एज वेल एज फियर एंड मेमोरी। Fear and memory and trigger of sexual desire are the function of amygdala. ये जो फंक्शन थे ये थे आपके फोर ब्रेन के। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम मैंने पहले ही बताया है, ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस pons प्लस मेड्यूला is brain stem, means midbrain plus hindbrain except cerebellum is brain stem. अब आया फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम है, अब एक चीज देखो, ये पूरा ब्रेन स्टेम है, ये किस चीज के सेंटर में है, ब्रेन स्टेम के बिलो आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है और उसके अबव जो फोर ब्रेन है वो प्रेजेंट है, ठीक। तो भी ये क्या करेगी, ये एज अ रिले सेंटर एक्ट करेगी बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, एक्ट एज अ रिले सिग्नल, एक्ट एज अ रिले सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेजेस बेसिक इनवॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे किस चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रेस्पायरेशन वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डाइजेशन ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो आपके मैनेज कौन करता है, ब्रेन स्टेम।
अब ब्रेन स्टेम में जो फंक्शंस आते हैं किस चीज के, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का जो फंक्शन है वो है फंक्शन इन्वॉल्व इन विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल। मिड ब्रेन का फंक्शन है, मिड ब्रेन इज इन्वॉल्व इन विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल। फिर पॉन्स, जो पॉन्स है, पॉन्स का क्या काम है, पॉन्स का फंक्शन है ब्रीदिंग, रिदम को मेंटेन करना। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिदम है और वो रिदम जो है वो ब्रीदिंग रिदम मेंटेन होता है किस चीज से, पॉन्स से। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये, क्योंकि देखो हमने क्या बोला है, जो ब्रेन स्टेम है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस है उसमें इन्वॉल्व है, और इनवॉलंटरी फंक्शंस में ब्रेन स्टेम को हमने फर्दर डिवाइड किया, मिड ब्रेन, विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल, पॉन्स, ब्रीदिंग रिदम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये किस चीज में है, इट्स फंक्शन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, swallowing एंड कफिंग। फिर ये था आपका ब्रेन स्टेम। अब फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट एंड लोकेटेड बिलो द ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिबेलम। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे जो ऑसिपिटल लोब है वहां पे ये क्या है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अब जो मेन इनका फंक्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम का, सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर एंड मेंटेन बैलेंस। एक पर्टिकुलर पोस्चर है, बैलेंस है बॉडी का, वो मेंटेन करता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम उस पोस्चर को कैसे मेंटेन करता है, सेरिबेलम आया, उसने क्या किया, सेरिबेलम ने सिग्नल सेंड किया, सिग्नल किसके पास गया, सेरिब्रम के पास। अब सेरिब्रम ने क्या किया, सेरिब्रम के पास जो सिग्नल आया है तो मसल मूवमेंट इंडिकेशन द पोजीशन। अब जो मसल मूवमेंट है, मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो क्या करेंगे, आपके पर्टिकुलर पोजीशन है उसको इंडिकेट करेंगे और जो पोस्चर है उसकी एडजस्टमेंट होगी। ये फंक्शंस थे आपके ब्रेन के, फंक्शन ऑफ ब्रेन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।